राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारी YouTube चैनल परदिस वर्ल्ड में। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के आज के एपिसोड में देखेंगे कि गुरु सांदीपनी लक्ष्मी को आशीर्वाद देते हैं। अपने जिस प्रेमी को खोजने के लिए तुम यहाँ आई हो वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, गुरुदेव मैं कुछ कहना चाहता हूँ। श्रेष्ठा जिससे प्रेम करती है उस व्यक्ति को भी तो ज्येष्ठा से प्रेम होना चाहिए ना, क्योंकि प्रेम तो साधारणतः दो लोगों के मध्य होता है। यदि एक किसी व्यक्ति से प्रेम करे और उसकी ओर से प्रेम ना हो तब भी उसे पाने की चेष्टा की जाए, यह तो अनुचित होगा। और फिर तभी ये सुन के गुरु सांदीपनी कहते हैं, हाँ कृष्ण, ये सत्य है। दो व्यक्ति यदि एक दूसरे से प्रेम करें तभी उस प्रेम संबंध का अर्थ है। तो फिर आगे कहते हैं गुरु सांदीपनी, ज्येष्ठा को ऐसा व्यक्ति मिले जो इसे भी बदले में उतना ही प्रेम दे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि लक्ष्मी कहती हैं, आप यदि मध्य में नहीं आते तो सांदीपनी मेरी मनोकामना पूर्ण कर देते, मुझे आशीर्वाद मिल ही जाता। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, लक्ष्मी अब समय आ गया है कि तुम सत्य स्वीकार कर लो। समझ जाओ ये बात कि तुम जो चाहती हो वो कभी नहीं होगा। हमारा मिलन असंभव है लक्ष्मी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण जी के पास आती हैं और देखती हैं कृष्ण जी विश्राम कर रहे होते हैं। और फिर तभी कृष्ण जी उठ जाते हैं और कहते हैं, राधा ये सब क्या कर रही हो, हुआ क्या है, कुछ कहना चाहती हो? और फिर तभी राधा कहती हैं, कृष्ण मेरा मन अत्यंत विचलित है। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, अच्छा मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि ऐसा हुआ क्या कि तुम्हारा मन इतना विचलित है। और फिर तभी राधा कहती हैं कि वो मुझे अचानक जाना पड़ा और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चली गई। और मैंने ज्येष्ठा को वचन दिया था कि मैं उसके प्रेमी से उसकी भेंट कराऊंगी। तो उसी क्षण महल में रिसीवर भी आ गए। उनके आओ भगत के लिए मुझे वहाँ उपस्थित होना चाहिए था ना कृष्ण। मुझसे त्रुटि हुई है, इसलिए मैं क्षमा के स्थान पर कोई और शब्द ढूंढ रही थी और तुम तो कुछ कह ही नहीं रहे हो। और फिर तभी कृष्ण जी राधा के मुख पर हाथ रख देते हैं और राधा को मौन कराते हैं और कहते हैं, स्वयं से क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। राधा कृष्ण दो नहीं एक है, समझ गईं? और कहते हैं, अब इन विचारों को मन से त्याग दो और मुझे बताओ भेंट हुई? और फिर तभी राधा कहती है, किससे? और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, नारायण से। और फिर कहते हैं, ज्येष्ठा के प्रेमी से मिलने गई थी, उसी से। और फिर तभी राधा कहती हैं, नहीं भेंट हुई कृष्ण, वो वहाँ आए ही नहीं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो ना ज्येष्ठा से झूठ बोल रहे हैं, पाखंडी कहीं के। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रही हो? और फिर तभी राधा कहती है, क्या? और फिर कृष्ण जी बताते हैं, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, ऐसा क्या किया उसने, मैं जानना चाहता हूँ। और फिर तभी राधा बताती हैं कि वो कहने के पश्चात भी वहाँ नहीं आए, मूर्ख बना रहे हैं ज्येष्ठा को, धूर्त है वो। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, ये तो अत्यंत अनुचित हुआ है। अब मुझे तो लगता है तुम्हें निश्चित रूप से उस व्यक्ति से मिलना ही चाहिए। और फिर तभी राधा कहती है, हाँ कृष्ण ये तो है, मैं स्वयं उनसे मिलना चाहती हूँ और उनसे पूछना चाहती हूँ ऐसा क्यों किया उन्होंने ज्येष्ठा के साथ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि लक्ष्मी शाम से कहती हैं, प्रतीत होता है कि तुम अब तक मुझे जानते ही नहीं हो। और फिर तभी शाम कहता, मैं आपके सामर्थ्य को जानता हूँ। और कहता है, मैं एक व्यक्ति को भी जानता हूँ जो आपका सामर्थ्य बढ़ाने में आपकी सहायता कर सकते हैं। मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि मैं आपका सच्चा सहायक हूँ और इसीलिए मैं आपका परिचय अपने गुरु से करवाना चाहता हूँ, जो कि आप ही के भांति पिताश्री के बैरी हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, महादेव कहते हैं, सबके साथ साथ मुझे भी पूर्णिमा की प्रतीक्षा है। और कहते हैं, लक्ष्मी का सामना अब तक धन लक्ष्मी और धान्य लक्ष्मी से हुआ है और अपने इन दोनों ही प्रयासों में वो विफल रही हैं, परंतु वो शांत नहीं बैठेगी, पुनः चेष्टा करेगी। अब वो अन्य सभी लक्ष्मियों पर भी अपना दुष्ट प्रभाव डालने का प्रयास अवश्य करेगी। और यदि उसने किसी एक लक्ष्मी पर विजय प्राप्त कर ली तो केवल द्वारका ही नहीं अपितु संपूर्ण संसार में व्याप्त हो जाएगी। और कहते हैं, वो लक्ष्मी का स्थान ले लेगी पार्वती।
और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा लक्ष्मी से कहती हैं, अब तो ये सुनिश्चित करना अति आवश्यक है कि जिनसे आप प्रेम करती हैं उनके हृदय में समान भावना है भी या नहीं। और फिर तभी लक्ष्मी कहती हैं, प्रेम मैंने किया है और मुझे प्रेम के लिए जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी राधा। भले ही वो मुझसे प्रेम करे या ना करे, उन्हें मुझसे मिलना होगा। मेरे प्रेम को वो अस्वीकार नहीं कर सकते। और फिर तभी राधा स्मरण करती हैं और कहती हैं, ज्येष्ठा ये क्या कह रही हैं? इनसे मुझे ऐसी आशा नहीं थी। ज्येष्ठा का सत्य जानने के लिए मुझे ज्येष्ठा के प्रेमी से निश्चित रूप से मिलना होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं, आज मैं अत्यंत प्रसन्न और धन्य अनुभव कर रहा हूँ। और फिर कहते हैं, हमें पूर्णिमा तक अष्टलक्ष्मी की हर एक कथा को सुनना है, इसलिए हम यथाशीघ्र अष्टलक्ष्मी की हर एक कथा को सुनेंगे बिना समय व्यर्थ किए। तो आज हम प्रयास करते हैं कि हम कथा सुने संतान लक्ष्मी की, धैर्य लक्ष्मी की, आदि लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी की, और हम प्रयास करते हैं विद्या लक्ष्मी के विषय में भी। और फिर तभी लक्ष्मी स्मरण करती हैं, शीघ्रता तो मुझे भी है अपना लक्ष्य प्राप्त करने की, मैं भी कोई त्रुटि नहीं होने दूंगी इस बार। और फिर कृष्ण जी बताते हैं, 2 दिन में महालक्ष्मी की कथा पूर्ण करके इस अनुष्ठान को पूर्ण करना है। मात्र 2 दिवस ही शेष हैं, किंतु इन 2 दिनों में हर एक व्यक्ति को अष्टलक्ष्मी के हर एक कथा का सार समझ में आएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे, कृष्ण जी कथा को आरंभ करते हैं और फिर कहते हैं, आरंभ करते हैं संतान लक्ष्मी की कथा से। और फिर बताते हैं, संतान लक्ष्मी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनका आशीष हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये समझते हैं, क्योंकि ये हमारी संतान को फलान व्यक्त करती हैं, जिससे हमारे वंश का विकास होता है। अब एक श्रेष्ठ संतान समस्त संसार को विकास की ओर ले जा सकती है, ये हम जानते हैं। एक सहयोग पुत्र, एक सहयोग पुत्री हमारी इस परंपरा को आगे ले जाती है। इसलिए संतान लक्ष्मी की कृपा का हमारे ऊपर होना अति आवश्यक है, उनकी आराधना अत्यंत आवश्यक है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे, राधा कहती हैं कि अभी तो ज्येष्ठा यहीं थी, कहाँ चली गई? और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, लक्ष्मी कुछ ऐसा करने गई हैं जिससे समस्त सृष्टि संकट में आ सकती है राधे। तो मित्रों ऐसे ही आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तो मित्रों तब तक के लिए राधे राधे।